वेलकम टू सीकर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं टॉपिक जो है पैराग्राफ राइटिंग का फ्रेंडशिप है ना, जिसका जिसका मतलब होता है दोस्ती, है ना। तो एक अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, है ना। तो पैराग्राफ राइटिंग से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक आपको लिखना होता है। क्वेश्चन में इस तरह लिखा रहेगा, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन इन अबाउट 60 to 70 या 100 या ये सब रहेगा, है ना। इतने शब्दों में आपको लिखने के लिए कहेगा। तो आप लोग इसके पहले मैं बहुत सारा पैराग्राफ राइटिंग से वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, है ना। आप लोग प्लेलिस्ट में, चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पैराग्राफ टॉपिक में, है ना, पैराग्राफ राइटिंग में। तो आज का टॉपिक है फ्रेंडशिप। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों से लिख दिए गए, जिससे कि आपको समझने में, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, रटते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। आप लोग समझ कर याद कीजिएगा, है ना, उसका मतलब क्या होता है, इस तरह याद कीजिएगा तो जल्दी याद होगा। तो चलते हैं, यहाँ पर है कि फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉन्ड एनीवन, है ना, कैन एवर विश फॉर। इसका मतलब हुआ कि दोस्ती सबसे महान बंधनों में से एक है, जिसकी कोई भी इच्छा कर सकती है, कि कोई भी चाहता है कि हम एक दोस्त बने। और दोस्त का मतलब क्या होता है, ये दोस्त अलग चीज़ है, दोस्ती अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर है, लकी आर दोज हु हैव फ्रेंड्स दे कैन ट्रस्ट। बोलते वे भाग्यशाली हैं जिनके पास ऐसे मित्र हैं जिन पर वे भरोसा कर सकते हैं। फ्रेंडशिप इज अ डिवोटेड रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। इसका मतलब दोस्ती दो व्यक्तियों के बीच एक रिश्ता, है ना, एक समर्पित रिश्ता होता है। समर्पित मतलब हर चीज़ एक दूसरे को समझे बुझे जाने, इन्हीं की कल मिले आज दोस्त हो गए फिर पता चलता, वैसा नहीं। आपका दोनों का सोच विचार सब चीज़ एक दूसरे से मिलना चाहिए, हर चीज़, है ना। ये होता है दोस्ती। दे बोथ फील इमेंस केयर एंड लव फॉर ईच अदर। इसका मतलब वे दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यधिक देखभाल और प्यार महसूस करते हैं, वैसा दोस्ती, है ना। मतलब एक दूसरे के प्रति जो भी हो, देखभाल, केयरिंग होना चाहिए, है ना, दोनों एक दूसरे को समझे, वो दोस्ती होता है। यूजुअली अ फ्रेंडशिप इज शेयर्ड बाय टू पीपल हु हैव सिमिलर, होता है सिमिलर इंटरेस्ट एंड फीलिंग। इसका मतलब आमतौर पर दोस्ती दो लोगों द्वारा साझा की जाती है जिसकी रुचियां और भावनाएं, है ना, समान हो। इसका मतलब हुआ कि दोनों का जो इंटरेस्ट हो, रुचि हो, है ना। नहीं कि पता चले कि किसी को, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसी को बीजेपी पसंद है अगर राजनीतिक में, और किसी को कोई और पार्टी पसंद है, तो दोनों में कहीं होता है, एक डिबेट होता है। एक तरह से दोस्ती का मतलब होता है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हर चीज़ सिमिलरिटी होना चाहिए। यू मीट मेनी अलॉन्ग द वे ऑफ लाइफ बट ओनली सम स्टे विथ यू फॉर एवर। इसका मतलब हुआ आप जीवन के रास्ते में कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन केवल कुछ ही दोस्त, कुछ ही हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो आपके दोस्त होते हैं, ठीक है। दोज आर योर रियल फ्रेंड्स हु स्टे बाय योर साइड थ्रू थिक एंड थिन। होता है वे आपके असली दोस्त हैं जो सुख दुख में आपके साथ रहते हैं। यहाँ पर थिक एंड थिन जो लिखा हुआ उसको कहते हैं सुख दुख, है ना। फ्रेंडशिप इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट यू कैन प्रेजेंट टू एनीवन। बोलता है दोस्ती सबसे खूबसूरत उपहार है जो आप किसी को भी दे सकते हैं। आप भी बहुत सारा फ्रेंड को बना सकते हैं, और आपको भी बहुत सारा फ्रेंड बना सकता है। ये उपहार जो है आप दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, सिर्फ आपके ढंग से, आप अपने ढंग से, है ना। इट इज़ वन विच स्टे विथ अ पर्सन फॉर एवर। तो यह वह है जो व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है। दुनिया में हर दोस्त बिछुड़ जाते हैं, है ना, या फिर कहीं ना कहीं दूर, लेकिन उसका जो दोस्ती, उसका जो फीलिंग है, वह कभी मरता नहीं है। वो कभी भी मिलेगा तो बिल्कुल उसी तरह, उसी अंदाज में, है ना। तो ये था शॉर्ट एंड सटीक, जो कि आपके जूनियर की तरह नहीं लिखा, मतलब बिल्कुल इजी नहीं, है ना। आपको जो वर्ड है जिसके कारण से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो आप लोग इस ढंग से लिखिएगा तो आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। 5 में से 5 मार्क्स के पूछे जाते एग्जाम में, 5 में से 5 मिलेंगे, है ना। और आपको अच्छे तरह से सुनकर, समझकर, लिखकर याद करना है ना। आप इतनी मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।